नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात कर रहे हैं मास्क, सैनिटाइजर और साइड इफेक्ट्स की। पहले आपको बता दें कि कोरोना बड़ी समस्या है और मास्क और सैनिटाइजर का अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो छोटी समस्या है, इसलिए कोरोना के रिस्क पर ये बात हम नहीं कर रहे। बहरहाल ये चूंकि मुद्दा है एक लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोरोना से बचाव में मास्क और हैंड सैनिटाइजर का सबसे बड़ा हथियार होना अपने आप में एक चुनौती भी है। बात भी सही है कि जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक कोरोना के संक्रमण चेन को तोड़ने में सबसे ज्यादा कारगर मास्क है। लेकिन मास्क ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है, खासकर स्किन के लिए। मास्क ने, ये नया शब्द है, यानी मास्क लगाने से होने वाली परेशानी। मास्क और एक्ने को मिलाकर यह शब्द बनाया गया है। कील मुहासों के अलावा भी कई तरह की दिक्कतें हैं। इसी तरह हैंड सैनिटाइजर ने त्वचा पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब बार बार हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमारी त्वचा को तकलीफ में डाल रहा है। ऐसे में उन लोगों को जिनकी प्रोफेशनल ज़रूरतें हैं या कोई पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से उनको मेकअप करना पड़ता है, तो उनकी परेशानी और दोगुनी है। आखिर ऐसे में इस परेशानी का क्या है उपाय? कैसे मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करें सही इस्तेमाल? किस मास्क को पहनने से आपकी परेशानी कम रहेगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, क्लिनिक एक्सीमस की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रेरणा तनेजा हमसे जुड़ी हुई हैं और ब्यूटी एंड मेकअप एक्सपर्ट मोना लाल भी हमसे जुड़ेंगी। तो सबसे पहले डॉक्टर प्रेरणा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको मास्क ने, यानी मास्क से होने वाले एक्ने या इस तरह की शिकायतें, या सैनिटाइजर से हाथ में, स्किन में तकलीफ, इस तरह की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं? हाँ जी मनोज जी, आजकल ये बहुत बड़ा इशू है। मेरे आधे से ज़्यादा पेशेंट्स यही कंप्लेन कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल, दोनों ही ये कंप्लेन कर रहे हैं। एक तो हाथ में ड्राइनेस और स्किन छिलने की प्रॉब्लम, इचिंग की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। सेकेंडली प्रॉब्लम हमारी जो सामने आ रही है वो है स्पेशली इस एरिया में, अराउंड दी माउथ एरिया में पिगमेंटेशन, स्वेटिंग, एलर्जी और रैश डेवलप होना। ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स आजकल सुनने में आ रही हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ दीज डेज एंड इन एडिशन टू कोरोना ये प्रॉब्लम सबको फेस हो रही है। अब इसके साथ इशू ये है कि कोरोना एक ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मास्क पहनना तो ज़रूरी है ही। उसको हम नेगेट नहीं कर सकते, उसको हम हटा नहीं सकते। तो इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे फेस कर सकते हैं वो हम बात करेंगे। जी, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं और जो प्रॉब्लम्स मोटे तौर पर आ रही हैं वो हैंड सैनिटाइजर और मास्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। तो डॉक्टर तनेजा, आप हमें ये बताइए कि स्पेसिफिकली मास्क की जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर उन लोगों की है जो घर से बाहर ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो आपके हिसाब से जो शिकायतें आपको मिल रही है उसके हिसाब से ज़्यादा प्रेवलेंट किन लोगों में है? यानी कि कितनी देर तक मास्क पहनने के बाद उसका जो है बुरा असर आना शुरू हो जाता है? यानी सेफ क्या है लिमिट मास्क की एक बार में पहनने की? देखिए, ये प्रॉब्लम तो सबको आ रही है। उनको भी आ रही है जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट कर रहे हैं और उनको भी आ रही है जो घर से बाहर जा रहे हैं। अब घर से बाहर जब जा रहे हैं, आप एक ऑफिस सेटअप में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पूरा दिन वो मास्क पहनना पड़ता है और ट्रैवल के टाइम भी आपको वो मास्क पहनना पड़ता है। आप किसी से बात करें तो भी मास्क पहनना पड़ता है। तो कुछ लोगों की जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो अपने स्किन में वाटर लेवल का ध्यान नहीं रखते, मॉइस्चराइज नहीं करते, सनस्क्रीन्स नहीं लगाते, उनको प्रॉब्लम जल्दी बढ़ जाती है। उनको रैश हो जाती है फर्स्ट स्टेज में, फिर एलर्जी हो जाती है सेकंड स्टेज में, और फिर पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि इतना पहनने के बाद आपको ये प्रॉब्लम होगी। ये आपकी स्किन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और आप अपनी स्किन को कितना केयर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्यूटी एक्सपर्ट मोना लाल भी हमसे जुड़ चुकी हैं, तो मोना जी के पास एक बार चलते हैं। मोना जी, ये बताइए कि ये जो पैंडेमिक है इसमें लोगों की एक तो मूवमेंट बहुत कम हो गई है, लोग घर में ही ज़्यादा रह रहे हैं, तो मेकअप एंड ब्यूटी का जो एक पूरा जो नज़रिया था हमारा, जो पूरा जो पर्सपेक्टिव था,
वही चेंज हो गया है। दूसरी बात यह है कि अब मेकअप को मास्क के साथ एडजस्ट करने की भी एक ही चैलेंज है। अब इतने दिनों में आपने इस पर काफ़ी विचार तो किया होगा, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री है, आप इसकी एक्सपर्ट है। तो अब आप ये बताइए कि किस तरह की समस्याएं आप तक पहुंच रही हैं, किस रूप में पहुंच रही हैं, और आप उसको कैसे लोगों के सामने रखेंगी। सबसे पहले तो एक मास्क लगाना मैंडेटरी हो गया है और बड़े सारे डिज़ाइनर मास्क बनने लगे हैं एंड यूजुअली सब स्टेरिलाइज्ड होते हैं, अच्छे हैं। और मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी क्योंकि एक तो हमको अपने आप को कवर करना पड़ता है एंड उसके साथ हमें हर चीज़ स्टेरिलाइज करनी होती है। तो वी कैन ओनली डू वन मेकअप एंड बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइज़र यूज़ हो रहा है ताकि हम सेफ़ रहें और हमारे क्लाइंट्स भी सेफ़ रहें। तो ये बड़ी समस्या है। और दूसरा बात ये है कि गर्मी है और मास्क लगा के हमें पसीना आता है, सो जो फाउंडेशन जो एक होता है वो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि बिल्कुल मिनिमम लगाएं। और एक स्प्रे आता है सब जगह, फिक्सिंग स्प्रे, फाउंडेशन फिक्सिंग स्प्रे, वो सबको लगाना चाहिए ताकि जब वो मास्क निकालें तो फिर वो बहुत बुरे नहीं लगे। थोड़े बहुत अगर कुछ दाग वाग दिख जाते हैं, सो आई थिंक इट इज़ नॉर्मल। एंड डेफिनेटली आई मेकअप यू कैन डू, क्योंकि शादियों में जाना होता है, सब कुछ होता है, सबके एनर्जी लेवल्स इतने लो हैं। सो दिस हैज़ टू बी डन कि हम अपना आई मेकअप कर लें। लिपस्टिक्स भी हमको परमानेंट मिलती हैं जो निकलती नहीं है, तो वो लगाएं ताकि जो स्टीम बनती है जो मास्क के अंदर, तो वो अगर मास्क निकाल के एक फ़ोटो खींचनी है तो वो ठीक से लग जाए। और मास्क कंफर्टेबल होना चाहिए जो यूजुअली होते हैं। हमारे वाले जो मास्क होते हैं दे आर लाइक दिस, द आई डोंट नो HC95 और वॉट एवर। तो इसको लगाने से यहाँ पे हमारे दाग हो जाते हैं, सो दैट डज कॉज अ प्रॉब्लम। और थोड़ी देर के लिए तो समझ में नहीं आती शक्ल क्या दिख रही है, बट सेफ्टी इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेफ रहें, सो इसलिए हमें लगाना पड़ता है। और वो जो ये जो मास्क के जो मार्क्स आ जाते हैं उसको पहले देख के तो डर लगता है, बट मैं अपने लिए और सब अपने क्लाइंट्स को ये रेकमेंड करती हूँ कि डरे नहीं, थोड़ा सा आइस लीजिए, उसको एक टॉवल में लगा के उसको धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए उसको प्रेस करते रहे, तो उससे वो दाग निकल जाता है। उसके बाद भी है तो देन डू सम फेशियल एक्सरसाइजेज लाइक आई नो आई लुक फनी, इससे थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन स्किन पे आता है, सो ऑटोमेटिकली वो आधे घंटे के अंदर वो दाग निकल सकते हैं जी। तीसरा जो मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली एक फेस पैक लगाना चाहिए। घर के ही नुस्खे में मैं बता रही हूँ जो हम घर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है। इज दैट एक मुल्तानी मिट्टी, सैंडलवुड। ठीक है मोना जी, हम फिर आपके पास आएंगे और आपसे और भी सारे टिप्स लेंगे, लेकिन बात को अब आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रवि मलिक हमसे जुड़ गए हैं। डॉक्टर मलिक, आज हम थोड़ा हटके एक सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर से लोगों की तकलीफें क्या हैं। ज़्यादातर स्किन की बात हो रही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मास्क लगातार काफ़ी देर लगाने से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम सांसों को लेकर भी हो रही है, दम घुटता सा महसूस होता है, कभी कभी सरदर्द भी महसूस होता है। क्या ये समस्या वास्तविक है या हम साइकोलॉजिकली ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, इसमें कुछ कंपोनेंट साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि जब हम लोगों को लगता है कि हमारा मुंह एकदम से बंद है तो हमारे को कई बार घुटन भी होती है, लेकिन कई केसेस के अंदर ये प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, आप जितने भी मास्क देखेंगे, जैसे स्पेशली जो कि N95 है या इस तरह के मास्क हैं, उनके ऊपर लिखा भी हुआ है कि जैसे ही आपको लगे कि सांस में कोई दिक्कत है, इमीडिएटली इसको उतारिए और इसकी इंस्ट्रक्शन जरूर आप पढ़ लीजिए, किस तरह से लगाना है, किस तरह से नहीं लगाना। तो जहां तक मास्क के साइड इफेक्ट्स की बात है, एक तो माइनर साइड इफेक्ट्स हैं कि उसके अंदर डर्मेटाइटिस हो सकता है, पिगमेंट चेंज हो सकती है या ईचिंग हो सकती है उस एरिया में। दूसरे हैं जो इस तरह की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वाले हैं, ये जनरली उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिनको COPD की प्रॉब्लम है या जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, एग्रोफोबियाज है, वो बड़ी जल्दी एकदम से घबरा जाते हैं मास्क को पहनने के बाद में। तो हमारे को मास्क के पहनने की विधि आनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज है, हमें ये भी आना चाहिए, ये बड़ा क्लियर सी चीज है, अगर मास्क हमारे को कभी भी लगता है कि कोई घबराहट कर रहा है या सांस नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत है, जरूरी नहीं है हम उसी में से सांस लें, हम इमीडिएटली उसको उतार के दोबारा भी रख सकते हैं। नाउ मास्क जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है
कोरोना की प्रिवेंशन के लिए, और वो सबको पहनना है, और जब भी बाहर जाते हैं सबको पहनना है, तो उसके पहनने की विधि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स मास्क की हैंडलिंग जो है वो सामने से ही मास्क को उतार देते हैं, हाथ लगा देते हैं। आपने मास्क को केवल और केवल हैंडल करना है उसकी पीछे तनी से, आपने उसका जो बॉडी है उससे हैंडल नहीं करना, क्योंकि आपने एक बार उसको फेस के ऊपर लगा दिया तो सारे वायरसेस आपके इधर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर उतारते हुए अगर आपने उसी हाथ से इसी तरह से उसको पकड़ के उतार दिया तो वायरस हाथ में आ जाएगा और सारा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम मास्क को पहने, और पहनने के बाद में सैनिटाइजर से या साबुन से आप हाथ जरूर साफ कर लीजिए, क्योंकि उस हैंडलिंग में अगर वायरस आपके हाथ में आ गया तो पर्पस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं आपको ये बता दूं और दावे के साथ कह सकता हूँ, 50% लोग जो हैं आज भी मास्क इस तरह से नहीं पहनते हैं कि वो फुल्ली प्रोटेक्ट करे, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं कि हमें मास्क को यहाँ टच, फिर आप मास्क को ट्रैश में डालना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं है मास्क इधर उधर पड़ा हुआ है और वायरस उसमें से इन्फेक्ट कर रहा है लोगों को। तो मास्क सही तरीके से नहीं पहनेंगे तो पर्पस को डिफीट कर सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि मलिक, अभी करोड़ों की संख्या में मास्क की हमें जरूरत पड़ी, धड़ाधड़ प्रोडक्शन बढ़ाया गया, और जिस तरीके से मास्क हमें मिल रहे हैं, कई तरह की मटेरियल उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कई तरह के मास्क हैं। जो हमारे चौराहे का दर्जी है वो भी सिल के मास्क बेच रहा है। सेहत के लिहाज से, बचाव के लिहाज से कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा मास्क अच्छा है, लंबा अगर मुझे इस्तेमाल करना है तो मैं कौन सा मास्क इस्तेमाल करूं? ड्यूटी पर पूरा 8 घंटा मास्क पहनना पड़ता है। देखिए, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है। मास्क भी तरह तरह के आते हैं। एक तो N95 टाइप के मास्क आते हैं जिनके साथ में रेस्पिरेटर भी लगा होता है, ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए होता है, ये बाकी पब्लिक के लिए बिल्कुल नहीं है। साधारण सर्जिकल मास्क आते हैं। साधारण सर्जिकल मास्क के अंदर भी क्वालिटी होती है, उसके अंदर वो मेम्ब्रेन है कि नहीं, 3 लेयर्ड मास्क है कि नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर। और आपकी बात ठीक है, आपाधापी में बहुत सारे लोगों ने इवन घरों में मास्क सिलने शुरू कर दिए और तरह तरह से, और उसके क्वालिटी चेक भी कोई नहीं है और वो हर तरह से बिक रहे हैं और लोग मास्क लगा रहे हैं। अब उस मास्क का पोर कितना है, कितने नैनोमीटर या माइक्रोन के पार्टिकल्स को वो फिल्टर कर सकता है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मास्क का टेस्ट भी होना बड़ा जरूरी है, हर मास्क का, कि क्या ये प्रॉपरली सूटेड है पहनने के लिए। पता चला मास्क तो हमने पहन लिया लेकिन वायरस जो है उसमें से फिल्ट्रेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, कभी भी अगर आपको शक है कि आपका सर्जिकल मास्क जो कि आप जो नॉर्मल पब्लिक के लिए, अगर आपको शक है तो आप 2 मास्क लेके इकट्ठे पहन लीजिए, दैट विल गिव यू एडिशनल प्रोटेक्शन, और बल्कि काफी प्रोटेक्शन दे देंगे। बाकी वैसे तो अगर देखा जाए मास्क की, अगर आप कई लेयर का कपड़ा अपने आसपास पहन लेते हैं तो वो भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन दे देता है, ऑल्दो इट इज नॉट ए प्रोफेशनल वे ऑफ टेकिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोना, लेकिन वो भी आपको कुछ प्रोटेक्शन दे देगा। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोगों के अंदर अक्सर कंफ्यूजन होता है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, N95 मास्क केवल हेल्थ केयर वर्कर यूज करेंगे, जनरल पब्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, जनरल पब्लिक जो है वो सर्जिकल मास्क यूज। ठीक है, डॉक्टर मलिक ने जो बताया उन चीजों का आप ध्यान रखें। यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्किन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एक्ने खास करके, या इस तरीके के जो दिक्कतें हो रहे हैं, उसको कैसे डील करें, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारे साथ मोना लाल हैं, मेकअप एंड ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, उनसे हम समझेंगे कि इस समय में भी क्या कुछ हम कर सकते हैं, और डॉक्टर रवि मलिक से भी हम कुछ छोटे छोटे सवाल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात करें मास्क और सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट की, और हमारे साथ डॉक्टर प्रेरणा तनेजा हैं। प्रेरणा तनेजा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर, अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, एक तो मास्क से और दूसरी सैनिटाइजर से, स्किन की प्रॉब्लम होती है, आपकी सलाह क्या होगी? कब तक वो अपनी देखभाल खुद से कर सकते हैं और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा? और जो अपने से देखभाल करने की बात है तो उसमें क्या करें? पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। अब प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि स्किन जो है एक ब्रीदेबल टिश्यू है, और उससे हमेशा पानी का लॉस होता रहता है एनवायरनमेंट में, जिसको हम TEWL कहते हैं, यानी कि ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। अब जो स्किन एक टिश्यू है उसको 70% वाटर की ज़रूरत है ताकि वो ऑप्टिमली फंक्शन कर सके।
जहाँ ये वाटर लेवल ख़राब हो जाता है या कम हो जाता है तो स्किन रिएक्शन शुरू कर देती है, वो एक क्राइसिस की स्टेज में आ जाती है, जिसकी वजह से रैश और ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जब हम इस प्रॉब्लम को समझ गए हैं कि वाटर और ब्रीदेबिलिटी स्किन की मेंटेन करना ज़रूरी है, तो इन दोनों चीज़ों को हम ध्यान रखें। अब हम आते हैं मास्क के ऊपर। जब हम मास्क यहाँ लगाते हैं, स्पेशली यहाँ जो आजकल का वेदर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो स्वेटिंग होती है उसकी वजह से हीट एक्यूमुलेट हो जाती है स्किन के सरफेस पे और मास्क लगाने की वजह से वो एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं हो पाती। जब ऐसा होता है वो यहाँ लगी रह जाती है और आपको रैश होनी शुरू हो जाती है। सेकेंडली, जब हम हैंड वॉश करते हैं, बार बार हैंड वॉश करने से हमारे जो स्किन का मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो लॉस होना शुरू हो जाता है। ऐसी दोनों सिचुएशंस में क्राइसिस, स्किन को ऐसा लगता है कि मैं क्राइसिस में हूँ क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है और 70% स्किन को वाटर रिटेन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप पानी ज़रूर अच्छे से पिएं, वाटर इनटेक बहुत अच्छे से होना चाहिए। सेकेंडली, आप जब भी मास्क पहने तो ध्यान रखें कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं है, उनकी तो मजबूरी है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको उनके जो मास्क है वो N95 नॉन ब्रीदेबल फैब्रिक के होते हैं, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। पर जो नॉर्मल लोग हैं वो ब्रीदेबल मास्क पहने और उससे पहले हर थोड़ी देर बाद स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाते रहें। ठीक है। और मॉइस्चराइजर के साथ सनस्क्रीन भी ऐड ऑन करते रहें। अगर आप इतना करेंगे तो आपको जो रिएक्शन है वो नहीं होगा इमीडिएटली। वैसे ही जब आप हैंड वॉश करते हैं, इमीडिएटली जैसे आपने हैंड वॉश किया, साथ के साथ मॉइस्चराइजर लगाइए। इस चीज की वेट मत करिए कि स्किन पील होनी शुरू होगी तब हम उपाय करेंगे। इमीडिएटली आप इसको अपने रूटीन में लेके आइए। ठीक है। एक बार डॉक्टर रवि मलिक, हम मेरी गुजारिश है कि थोड़ा छोटा रखें जवाब, तो चूंकि समय बहुत कम है। डॉक्टर रवि मलिक, सैनिटाइजर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सैनिटाइजर हमारे जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है उसको भी मारता है, ये मैंने पढ़ के जाना। और ये भी पता लगा कि सैनिटाइजर धीरे धीरे अगर हमारे मुंह से या हमारी सांसों से अंदर जा रहा है तो भी नुकसान कर सकता है। क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, प्लेन सी मैं बात बताऊंगा, सैनिटाइजर बेसिकली अल्कोहल बेस्ड होते हैं, 70% से ज्यादा इनमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। इनके साइड इफेक्ट्स लिमिटेड हैं। इनके साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं, थोड़ा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर सकता है आपको, या अगर आप इनहेल करते हैं तो डेफिनेटली ये थोड़ी ओरल इरिटेशन कर सकता है। आंखों के ऊपर इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस कर सकता है, नेजल इरिटेशन कर सकता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि खांसी भी कर सकता है और वॉमिटिंग्स भी कर सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं विच आर रेयर। सैनिटाइजर्स आर कंपैरेटिवली वेरी सेफ। और अगर किसी को इनसे ये प्रॉब्लम है, खासकर कि एलर्जिक लोग जो हैं, जिनको एलर्जिक डर्मेटाइटिस है या अस्थमा की बीमारियां जो वो हैं, वो इसका थोड़ा सा ध्यान से इस्तेमाल करें। और अगर दिक्कत है तो सूप एंड वाटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। के बारे में डॉक्टर मलिक, बहुत सारे लोग काफी लंबे वक्त तक ग्लव्स डाल रहे हैं, सर्जिकल ग्लव्स, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो सर्जिकल ग्लव्स हैं दे आर बेसिकली इंडिकेटेड फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ओनली। अब अगर आप ऐसे एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं जहां पर कि जैसे आपके घर के अंदर कोई पेशेंट है जो क्वारंटीन में है और उसको कोविड है, ऐसी कंडीशन में जब आप थोड़ी हाई रिस्क उसमें है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली ग्लव्स आर मेंट ओनली फॉर द हेल्थ केयर वर्कर्स। स्किन के बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अक्सर मैंने देखा है जो भी मास्क पहनते हैं बहुत टाइट पहनते हैं। टाइट नहीं उन्हें पहनना चाहिए। अगर उनकी ऑयली स्किन है उसको बार बार वो धो लें, नहीं तो एक्नी हो जाएगी। और मॉइस्चराइजर्स वगैरह का इस्तेमाल कम से कम करें, जब आवश्यकता तो करें, क्योंकि मोस्टली मास्क के लोगों को, आप मोर देन 90% को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ भी करने की जरूरत। ठीक है, एक बार मोना लाल जी के पास चलते हैं। मोना जी, जो स्थिति है आपको मालूम है, लेकिन तनाव की एक वजह यह भी है कि अब 4-6 महीने हो गए, मेकअप का कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कोई गुंजाइश नहीं बन रही, ऊपर से मास्क जो है न्यू नॉर्मल है। आपकी क्या टिप्स होंगे, ब्यूटी टिप्स इंक्लूडिंग मेकअप? जैसे मैंने पहले कहा कि फाउंडेशन जो बेस होता है वो इस टाइम बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। और पाउडर कॉम्पैक्ट्स आते हैं जिसमें फाउंडेशन है, लाइक मैक और मैक स्टूडियो फिक्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड यू कैन उसको सिर्फ आप डैब कर सकते हैं अच्छे से
ताकि वो फ्लेकी नहीं होए, और जो मॉइस्चर आपका जो जब आपने मास्क पहना है तो वो उसको ख़राब नहीं करेगा। सो वो मिनिमम करना चाहिए, और अपना आई मेकअप ज़रूर करें ताकि आप थोड़े से अच्छे लगें। एंड मेकअप, लिपस्टिक एज आई सेड बिल्कुल मैट होनी चाहिए, या ना भी लगाएं तो भी ठीक है। एंड यहाँ आने में आज थोड़ा सा मैंने मेकअप करा, सो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। मिनिमल इज़ गुड, क्योंकि मौसम भी इतना मॉइस्चर वाला हो गया है कि स्किन डेफिनेटली ख़राब हो सकती है। सो वी शुड टोटली अवॉइड दिस। एंड फाउंडेशन बहुत कम लगाएं। मैं तो बोलूँगी अगर आपकी स्किन अच्छी है तो थोड़ी सी बीबी क्रीम या सीसी क्रीम जिसमें हल्का सा एक टिंट होता है और सनस्क्रीन होता है, बस वो लगाएं, पाउडर लगाएं। एंड अपना आई मेकअप कर लीजिए, काजल लगा लें, क्योंकि हम तो आंखें हैं आपके पास, मोना जी जो कह रही है उसका लब्बो लबाब यही है कि भले आपने मास्क पहन लिया लेकिन आपकी आंखें हैं जिससे आप अपनी पूरी ब्यूटी जो है वो सामने रख सकते हैं। दूसरी बात, मास्क जो आप पहन रहे हैं सही मास्क पहने, सही तरीके से पहने, और स्किन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए पानी आपका सबसे बड़ा मददगार है। और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर तनेजा हैं। और ब्यूटी के बारे में टिप्स आपने समझ ही ली। हैंड सैनिटाइजर भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, तो उसके साइड इफेक्ट से बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक ये सलाह ज़रूर है कि जहाँ तक संभव हो साबुन पानी का इस्तेमाल करें, और जब साबुन पानी का इस्तेमाल करें और ड्राइनेस फील हो तो थोड़ा मॉइस्चराइज़र भी ज़रूर इस्तेमाल करें। आप तीनों लोगों का हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।